बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातह ख़्वानी की और फूल चढ़ाई। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। ईरानी सदर का आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मौसस मेहमान को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुश आमदीद कहा। सदर से लाहौर एयरपोर्ट पर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की रस्मी मुलाकात। एयरपोर्ट पाकिस्तान और ईरान के परचमों से जगमगा रहा था, जबकि ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। ईरानी सदर ने वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा मज़ार इकबाल पर हाज़री दी। सूबाई वज़रा अज़मत ज़ाहिद बुखारी, सुहेब अहमद भट्ट और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को मज़ार इकबाल पर पंजाब रेंजर्स के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाई और फातह ख़्वानी की। शायर मशरिक़ को भरपूर ख़िराज अक़ीदत। ईरानी सदर का कहना था दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी मंडियाँ और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। कोशिश है कि दो तरफ़ा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुँचे। पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फ़ाल शिरकत के ख्वाहिशमंद है। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम होगी। ईरानी सदर और उनके वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मेहमान सदर और उनके रुफ़का को लाहौर एयरपोर्ट पर रुखसत किया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान, IG उस्मान अनवर भी मौजूद थे। एशिया कप के वेन्यूज़ का ऐलान, मेज़बान दुबई और अबूज़ाबी होंगे। इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान अबूज़ाबी में होगा और एशिया कप में पाकिस्तान अपने तीनों पोल मैचेस दुबई में खेलेगा, जबकि पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, एशिया कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान अबूधाबी में होगा। इसी तरह दो टॉप टीमों के दरमियान जो का मेजबान दुबई होगा और पाकिस्तान अपने तीनों पोल मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत से 2 दुबई और 1 अबूधाबी में मैचेस होंगे और पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा जो है वो 14 सितंबर को दुबई में होगा और शाम 6 बजे इन मैचेस का आगाज होगा। कुछ मैचेस 4 बजे भी हैं, जबकि इस तरह अगर बाकी मैचेस की बात की जाए तो सुपर 4 के तमाम मैचेस भी जो है शाम 6 बजे शुरू होंगे और 28 सितंबर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम फाइनल का मेजबान होगा, फाइनल का में होगा और इसी तरह तमाम मैचेस जो हैं वो अपने टाइम से शुरू होंगे। 6 बजे और 4 बजे मैचेस का टाइम रखा गया है। कुछ मैचेस का टाइम 4 बजे है, जबकि बाकी 6 बजे हैं और इसी तरह 9 से 28 सितंबर तक एशिया कप अबूधाबी और दुबई में खेला जाएगा। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शयान शान मनाने का आगाज़। जश्न आज़ादी की तक़रीबात मार्का हक में पाकिस्तान की फ़तह के जज्बे से मनाई जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि मार्का हक ने आज़ादी के जश्न की अहमियत बढ़ा और कौम को समझा दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर 69वीं यौम आज़ादी को शायान शान से मनाने का आगाज़। तक़रीबात का उन्वान हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। वज़ीर आला ने पंजाब भर में जश्न आज़ादी की तक़रीब मुनक़्क़िद करने की हिदायत की। हर जिले में जश्न आज़ादी की ख़ुसूसी सरगर्मियों का आगाज़। पंजाब भर में घरों पर पाकिस्तानी परचम लहराने और सरकारी और निजी इमारतों पर चरागाह हो गया। 14 अगस्त को हजूरी बाग की मरकजी तक़रीब में वज़ीर आला कौमी परचम लहराएंगी। मरीम नवाज 14 अगस्त को एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक पार्क, मार्का हक म्यूजियम और यादगार मार्का हक की निकाब कुशाई करेंगी। जश्न आज़ादी की तक़रीबात आवाम के तमाम तबकात की भरपूर शिरकत के साथ मुनक्किद की जाएंगी। घरों, दुकानों और बाजारों को कौमी परचमों और झंडियों से सजाया जाएगा। खसूसी रोड शोज, मुल्क भर की सकावत के इजहार के लिए फ्लॉट भी चलाए जाएंगे। 9 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी और लेजर शो होगा। 10 अगस्त को वज़ीर आला ऑफिस और दीगर सरकारी दफातर में परचम लहराने की तकारीब। 13 अगस्त को मोटर
कार्रवाई रिलीज होंगी। वजीर आला मरीम नवाज का कहना है कि सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह फौज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया। सबसे अपील करती हूँ कि यौम आज़ादी की तकरीबात में भरपूर हिस्सा लेकर साबित कर दें कि हम जिंदा और बावकार कौम हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हादसे के 18 घंटे बाद कालाशाह काकू के मकाम पर ट्रैक बहाल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हुए। वजीर रेलवेज ने फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। ट्रैक बहाली के बाद 2 मुसाफिर ट्रेनें जाफर एक्सप्रेस और तेजगाम को ट्रैक से गुजारा गया। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को कालाशाह काकू के करीब हादसा पेश आया था। ट्रेन की 5 कोचेज ट्रैक से उतरकर उलट गईं, जबकि 4 कोचेज डीरेल हुईं, जिससे 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे के बाइस ट्रैक 900 फीट तक टूट गया और ट्रेनों को मुतबादिल रूट से मंजिल की जानिब रवाना किया गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ज्वाइंट सर्टिफिकेट के मुताबिक हादसा पटरी टूटने के बाइस पेश आया। रेलवेज की जानिब से 18 घंटे बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने हादसे का नोटिस लेते हुए फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज आमिर निसार की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जो 7 रोज में वजीर रेलवेज को रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर से पिंडी ट्रैक पर मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को गुजारा गया। जाफर एक्सप्रेस ट्रैक से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजरी। पिंडी से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन तेजगाम भी हादसाती ट्रैक से गुजर गई। तेजगाम ट्रेन की रफ्तार भी 10 किलोमीटर फी घंटा रही। रेलवेज इंतजामिया की जानिब से 1 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर 1 माह के लिए कॉशन लगा दिया गया है। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि कालाशाह काकू से ट्रैक बहाल करके फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें मामूल के मुताबिक रवाना होंगी, जबकि तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सलमान शहबाज की जाली चेक का मुकदमा दर्ज करने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने सलमान शहबाज की दरखास्त पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया है कि 22A सेशन कोर्ट को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार देता है, मगर उसे तकनीकी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिकायत करंदा की गलत दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने से कबल केस को तमाम पहलुओं से देखना चाहिए। रिकॉर्ड के मुताबिक सलमान शहबाज की कंपनी ने मुद्दई से 17 लैपटॉप खरीदे। दरखास्त गुजार की कंपनी ने मुद्दई को 3 मुख्तलिफ चेक दिए जो बाउंस हो गए। फैसले में मजीद कहा गया है कि मुद्दई ने ये नहीं बताया कि दरखास्त गुजार की कंपनी से किसने लैपटॉप वसूल किए। मुद्दई ने ये एतराफ़ किया कि उसने दरखास्त गुजार को लीगल नोटिस भिजवाया। लीगल नोटिस के जवाब में दरखास्त गुजार की कंपनी ने किसी भी लैपटॉप की वसूली से इनकार किया। फैसले में कहा गया कि मुद्दई को उन तमाम हक़ाइक़ के मुतालिक इल्म था, इसके बावजूद जस्टिस ऑफ पीस को मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त थी। जस्टिस ऑफ पीस के रूबरू दरखास्त गुजार को फरीक नहीं बनाया गया। दरखास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सेशन कोर्ट का हुक्म कालअदम करार दिया जाता है। और आपको बताएं कि परवेज़ इलाही दौर में कायम होने वाली सारिफ अदालतों को पंजाब हुकूमत ने 18 साल बाद खत्म कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम सारिफ अदालतों के मुकदमात मुतल्लिका सेशन कोर्ट्स को मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस सुनने का इख्तियार हासिल है। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम अदालतें पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दी। इब्तदाई मरहले में पंजाब में 11 सारिफ अदालतें 2007 में कायम की गई थीं, जिसका मकसद सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। बाद में इन अदालतों की तादाद बढ़ाकर 17 कर दी गई, लेकिन मौजूदा पंजाब हुकूमत ने इन अदालतों को कौमी खजाने पर बोझ करार देते हुए कानून में तरमीम के जरिए ख़त्म कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशल ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस सुनने का इख्तियार हासिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर जिले का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट्स का इंतजामी जज होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट्स के पुराने और नए केसेस सुनने के हवाले से इख्तियार हासिल होगा। इससे कबल तमाम सारिफ अदालतें खत्म। कंज्यूमर कोर्ट सियालकोट के जज शमशाद अली राना, गुजरांवाला के जज मोहम्मद मजहर सलीम और सरगोदा के जज इमरान रजा नकवी समेत दीगर जजेस को हाई कोर्ट फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था। सारिफ अदालतों में ज़ेरे समात केसेस को मुतल्लिका 17 अजला की सेशन अदालतों में मुंतकिल कर दिया गया था। सारिफीन के मुकदमात की समात अब सेशन अदालतों में होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। पंजाब के स्पेशल बच्चों को दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से बच्चों की सेहत और सीखने की सलाहियतों में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। स्पेशल बच्चों को दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम किए जाएंगे। PND बोर्ड ने 97 करोड़ 25 लाख रुपए का चीफ मिनिस्टर मील प्रोग्राम फॉर स्पेशल एजुकेशन मंजूर कर लिया। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद खान रांझा के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत 40,000 बच्चों को दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद ग़िज़ाइयत की कमी का अज़ाला, सीखने, तवज्जो और याददाश्त की सलाहियत बेहतर बनाना, जिस्मानी नशोनुमा को सहारा देना, वालिदैन की इन्हीं स्कूल भेजने में हौसला अफजाई करना है। ये इकदाम सिर्फ खुराक ही नहीं बल्कि खसूसी बच्चों की जिंदगी बदलने की कोशिश है। बेहतर ग़िज़ा से न सिर्फ सेहत बेहतर होगी बल्कि तालीमी कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। पंजाब के स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में दाखिल 40,000 ज़हनी, जिस्मानी, बसरी और समाती माजूरी के हामिल तलबा को फोकस किया गया है। फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम करने की सहूलत सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के सरकारी इदारों में दी जाएगी। बाख्तियार और बावकार जनूबी पंजाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। वज़ीर आला ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाली बाहिम्मत बेटियों को खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा कि DG खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 बाहिम्मत खातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम कर दी। जहाँ कभी खातीन का नाम लेना भी मुहाल था, आज हौसलामंद खातीन जुर्रत और वक़ार के साथ कदम रख चुकी हैं। खुशी है वर्दी पोश काबिल फ़ख्र बेटियाँ मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। सलाम है उन बेटियों को जो फरसूदा रवायात की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि अलीमा खानम को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं कि नहीं आ रहे। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि अलीमा खान पहले बच्चों की वालदा से पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रही हैं या नहीं। जब बच्चों के वालिद वालदा सोइम और फसादियों के गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सलेमान क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सलेमान अमरीका सैर सपाटे करने गए थे, वो घूम फिर कर वापस लंदन पहुंच गए हैं। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएँ, उनको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इसकी उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद PTI क़यादत को शर्म ज़रूर आनी चाहिए। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात। एडवोकेट इशफाक कोहट वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल, ज़बीउल्लाह नागरा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और चौधरी मुश्ताक चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी मुकर्रर कर दिए गए हैं। पंजाब बार के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फ़राइज़ एडवोकेट वसीम मुल्तानी ने अदा किए। पंजाब बार कौंसिल के 2 ओहदों चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन मुनाकिद हुआ। इलेक्शन में एहसन भून ग्रुप के दोनों उम्मीदवार इशफाक कोहट और ज़बीउल्लाह नागरा बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इस मौका पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को फूलों के हार पहनाए गए। इस मौका पर मेंबर पंजाब बार कौंसिल इरफान सादिक तारड़, मुनीर हुसैन भट्टी और चौधरी बाबर वही समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब बार कौंसिल के वोटर्स की कुल तादाद 75 है। और आपको बताएं कि शानदार नताइज और मयारी निज़ाम तालीम। पंजाब कॉलेज तलबा की पहली तरजीह बन गया। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में दाखिले तेज़ी से जारी। तालिबात के लिए खसूसी तौर पर होमिक इकनॉमिक्स ग्रुप का आगाज़ भी कर दिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। मैट्रिक इम्तिहानात 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स की पहली तरजीह पंजाब कॉलेज। मेडिकल, इंजीनियरिंग, ICS, FA, IT और ICO में दाखिले तेजी से जारी। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में भी एडमिशंस की गहमा गहमी अरूज पर। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हमजा जफर का कहना है इस साल कैंपस में तुलबा के लिए नए तालीमी इकदाम किए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पर होम इकनॉमिक्स ग्रुप का आगाज किया गया है। फीस में नुमाया रायत के साथ दीगर सहूलियात मैसर हैं। इस वक्त काफ़ी पेरेंट्स स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि हम कौन से इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करें। एडमिशन्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का होता है कि फ़ी कंसेशन और डिस्काउंट्स का भी। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जितने भी स्कॉलरशिप्स मार्क्स बेस्ड ऑफ़र हो रही हैं और साथ कंसेशंस ऑफ़र हो रही हैं तो हर बच्चा इधर से बेनिफिट ले रहे हैं। पंजाब कॉलेज में दाखिले पर वालिदैन इंतहाई खुश, मुतमईन और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। जी, मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। माशाल्लाह प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मतलब आगे ऐसा लगता है जैसे घर जैसा माहौल है।
तलबा पंजाब कॉलेज में दाखिला लेने पर इंतहाई नाज़ा हैं। हम प्री फर्स्ट ईयर में क्लासेस ली थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। यहाँ की टीचर्स और यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे आई थी प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस लेने और मैं बहुत सेटिस्फाइड थी यहाँ के टीचर से, स्टाफ से और माहौल से। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट की टीचर्स बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारा कुछ समझाया। पंजाब कॉलेज एक ऐसा तालीमी सफ़र है जो तुलबा को सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रखता, बल्कि उनकी सोच, सलाहियत और एतमाद को भी निखारता है। गजा के भूख और प्यास में मुब्तला बच्चों से इजहार हमदर्दी। लाहौर में अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी की ज़ेर तमाम रैली निकाली गई। बच्चों की कसीर तादाद ने प्ले कार्ड उठाकर इजरायली जारत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। रैली की क़यादत अलिफ लैला बुक बस लाइब्रेरी की रूहरवा सैयदा बसारत मिदहत कासिम ने की। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। जज्बा इंसानियत और इजहार हमदर्दी। मेन मार्केट गुलबर्ग लाहौर में अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम स्कूलों के तलबा और तालिबात की गजा के मजलूम बच्चों के हक में रैली। अलिफ लैला बुक बस लाइब्रेरी की रूह रवां सैयदा बसारत मिदहत कासिम ने क़यादत की। मजलूम फ़लस्तीनियों ख़ुसूसन गजा के भूख और प्यास में मुब्तला बच्चों के हक में प्ले कार्ड्स उठाकर तलबा ने इसराइली जारहियत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपने जज्बात का इजहार किया। गजा के बच्चों को खाना और पानी चाहिए होगा और उनको उनके घर को तोड़ना नहीं चाहिए ऐसा इजराइल को। वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं और बहुत से लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन की जाए। को पानी मिलना चाहिए, गजा को खाना मिलना चाहिए, गजा को मेडिसिन चाहिए, गजा के अंदर हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। हमें चाहिए कि फ़लस्तीनी बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, उनको खाना और पानी दिया जाए और इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए। सैयदा बसारत मिदहत कासिम ने अलिफ लैला बुक बस लाइब्रेरी के क़याम, अगराज़ व मक़ासिद और इसकी तरवीज से आगाह किया। रैली से मुतल्लिक अपने जज्बात का इजहार किया। ये मकसद सिर्फ यही है कि जो इंसानियत सो गई है उसको जगाया जाए और गजा के बच्चे जो इतने महीनों से भूखे प्यासे मर रहे हैं, ना माँ रही, ना बाप, ना स्कूल, ना लाइब्रेरी, ना कुछ, उन बच्चों के लिए ये हम एहतजाज कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने कैमल लाइब्रेरीज़, बोट लाइब्रेरीज़, रिक्शा लाइब्रेरीज़ और दूसरी बास वैन लाइब्रेरीज़, और ये जहाँ से अभी हम आए हैं ये हमारी जगह लाहौर में है। उनकी तरवीज में अलिफ लैला बुक बस लाइब्रेरी की खिदमत को शुरका ने खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि गिरा फरोशी और नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कड़ी निगरानी। मामले ख़ुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा बट की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में कीमतों के तयन, अमलदारी और तलब और रसद के मुताबिक स्टॉक की फराहमी बारे ब्रीफिंग दी गई। मामले ख़ुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल ने कीमत ऐप को मज़ीद बेहतर बनाने का टास्क डीजी इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सौंप दिया। सब्जियों और फलों की कीमतों, मंडियों के इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने और निगरानी बारे डीजी पामरा से सिफारिशात तलब कर लीं। सलमा भट्ट का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी को बेहतर और शफाफ बनाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग अज़ खुद ज़रूरी है। डीजी कमोडिटीज़ आइंदा अजलास में दरामद अजनास और ऑयल की कीमतों बारे रिपोर्ट मुरतब करें। डिजिटल सिस्टम और कीमतों के तयन बारे ख़ुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए। और आपको बताएं कि चीनी की सप्लाई के दावों के बावजूद शहर की परचून और करियाना दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है। सरकारी रेट 173 रुपये किलो, लेकिन मार्केट में शहरियों को चीनी के हसूल में मुश्किलात। दुकानदार भी कहते हैं कि इंतज़ामिया चीनी जितने की भी दे दे उतने की ही फरोख्त कर देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। चीनी का मामला हल न हो सका। शहर की परचून और करियाना दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है। होलसेल कीमत ज्यादा, सरकार के तय करदा निर्ख कम है। दुकानदार भी महंगी चीनी खरीदने से गुरेजा हैं। शहरी सस्ती चीनी के हसूल के लिए कोशा, कहते हैं चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी कई दिन से मार्केट से गायब है। जानने वाले दुकानदार छुप छुपा कर चीनी दे रहे हैं। नजर नहीं आ रही। दुकानदार कह रहा है हमें बारह नहीं खाता, गवर्नमेंट कह रही है बेचो, हम क्या करें। तकरीबन 1.5 हफ्ते से ना यही सिलसिला चलता आ रहा है। शक्कर लेके घर में गुजारा कर रहे हैं और वो जिसके पास भी जा रहे हैं वो यही कहते हैं कि जनाब ना तो चीनी है। दुकानदार कहता है कि नहीं है, पीछे स्टॉक ख़त्म हुआ है। तो अब क्या करें। एक तो चीनी मिल नहीं रही, जिससे हम सौदा वगैरह लेते हैं ना, जो हमारे मोहल्ले में दुकान है जो हमें जानते हैं वो दे रहे हैं, आधा किलो दे रहे हैं 190 रुपये का रेट से, 190 रुपये किलो। तो वो कह रहे हैं यार ये छुपा के लेके जाना। तो चीनी भी हम छुपा के लेके जा रहे हैं।
तो अब मजबूरी है, चीनी के बगैर गुजारा भी नहीं है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सप्लाई का जिम्मेदार डीलर्स और ब्रोकर्स को करार दे दिया। मिल्स ओनर्स का कहना है कि डीलर कमर्शियल सार्फिन को महंगी चीनी फरोख्त कर रहे हैं, जबकि दुकानदार कहते हैं 173 रुपए में चीनी दे दें, बगैर नफा नुकसान के 173 में ही फरोख्त कर देंगे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वक्त इतना ही।